हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज हम देखेंगे कि आईएनएस अरिघाट क्या है। आईएनएस मींस इंडियन नवल शिप। अरिघाट क्या है, क्यों? चूंकि आईएनएस अरिघाट कमीशन हो गया एंड इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है आईएनएस अरिघाट। और यह क्या है? इंडिया का सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन है, यानी भारत का दूसरा परमाणु पनडुब्बी है। अब आईएनएस अरिघाट क्या है, परमाणु पनडुब्बी क्या होता है, अगर यह दूसरा है, इंडिया सेकंड है, तो फर्स्ट का क्या नाम है, और उसी नाम से इस आईएनएस अरिघाट को क्लास भी बोला जाता है ना। ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज से। आईएनएस अरिघाट कमीशन्ड इन द इंडियन नेवी कब? ऑन 29 अगस्त 2024 विशाखापत्तनम में या इंडियन नेवी में कमीशन हो गया, यानी शुरू होगा। देखिए, कोई भी नेवी से रिलेटेड अगर कोई सेरेमनी होता है सीप का, तो तीन कैटेगरी होती है। एक तो होता है नील। सबसे पहले जब कोई सीप बनता है ना, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसका मॉड्यूल चेंचिस वगैरह तैयार किया जाता है, इसको नील सेरेमनी बोलते हैं। उसके बाद में होता है लॉन्चिंग सेरेमनी। लॉन्चिंग सेरेमनी, जैसे कोई शिप लॉन्च करेगा, इसका मतलब यह नहीं कि शुरू हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, लॉन्च सेरेमनी का मतलब होगा ट्रायल शुरू हो गया, यानी पानी में वह गया ट्रायल करने के लिए। उसके बाद होता है कमीशनिंग, कमीशनड, यानी वह नेवी को समर्पित कर दिया, फंक्शनल में आ गया काम करना। उसके बाद में डी कमीशनड, यानी काम करना बंद कर दिया। तो इसमें क्या है, कमीशनड है, यानी यह काम करना शुरू कर दिया, फंक्शनल में आ गया, है ना। तो आईएनएस अरिघाट क्या है? अरिहंत क्लास सबमरीन है, पनडुब्बी है, अरिहंत क्लास। अरिहंत क्लास मीन्स कोई अगर सीप में, कोई पनडुब्बी में अगर क्लास कहीं मिले, तो समझिए कि उस सीप में बहुत 2 4 5 सीप होंगे जो लगभग सिमिलर काम के लिए होंगे। एक से दूसरा टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन हो सकता है। जो पहला सबसे सीप बनेगा वही क्लास बनेगा, यानी अरिहंत क्लास मीन्स अरिघाट से पहले अरिहंत एक सीप कमीशन्ड हो चुका है। यह इंडिया का पहला न्यूक्लियर सबमरीन है, यानी इंडिया के पास इसको लेके कितने हो गए? दो। पहला आईएनएस अरिहंत और दूसरा आईएनएस अरिघाट। क्लियर। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो न्यूक्लियर, इंडिया का न्यूक्लियर ट्राइड यानी टिकरी है, उसको और मजबूती मिलेगा। अब इंडिया का न्यूक्लियर टिकरी क्या होता है, तिकड़ी बोलते हैं हिंदी में इसको। ट्राइड मींस न्यूक्लियर हथियार को तीनों जगह से चलाया जा सकता है। मींस धरती से चलाया जा सकता है, यानी अर्थ से चलाया जा सकता है, यानी एयर से, आकाश से चलाया जा सकता है, और अब क्या हो गया, पानी से भी चलाया जा सकता है, यानी समुद्र से भी चलाया जा सकता है। हमारे पास आईएनएस अरिहंत से पहले केवल दो ही था, लेकिन अब यह आईएनएस अरिहंत के बाद क्या हो गया, तीन हो गया। अब आईएनएस अरिघाट क्या किया, या इसको और मजबूती दिया, फर्दर स्ट्रेंथन इंडियाज न्यूक्लियर ट्राइड तिकड़ी। तिकड़ी समझ गए, तीनों जगह से चलाया जा सकता है। और इससे क्या होगा, इंडिया का जो सिक्योरिटी होगा, सुरक्षा में एक बहुत बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करेगा हमारा ये अरिघाट। क्लियर। इससे इंडिया हमारे यूनाइटेड ने स्टेट, रसिया, चाइना, फ्रांस, और फ्रांस के पास ये न्यूक्लियर ट्राइड है, केवल 1 2 3 4 कंट्री के पास। तो इंडिया भी इसमें शामिल हो चुका है, शामिल तो पहले से ही हो चुका है, अब और मजबूती से शामिल हो चुके हैं। क्लियर। अब हम आते हैं, ये तो समझ गए न्यूज। अब आईएनएस अरिघाट क्या होता है, अरिघाट क्या है? ये रहा आईएनएस अरिघाट, जो ऑलरेडी अपना काम शुरू कर दिया, कमीशन हो गया। आईएनएस अरिघाट का अगर वजन की बात करें तो 6000 टन है। इतना ही वजन आईएनएस अरिहंत का है ना, जो न्यूक्लियर ट्राइड में एक की कंपोनेंट काम करेगा, यानी यह पानी से चलाने में की। पहले क्या था, आईएनएस अरिहंत, अब आईएनएस अरिघाट भी हो गया। यह जो सबमरीन है, पनडुब्बी है, यह न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन है। मींस क्या होगा, इसमें यह न्यूक्लियर फ्यूल से चलेगा। मींस इस सबमरीन में एक न्यूक्लियर रिएक्टर होंगे, जो रिएक्टर यूरेनियम से चलेंगे। जानते हैं यूरेनियम फ्यूल होगा, इससे बिजली पैदा होंगे इस रिएक्टर से, और इससे यह पनडुब्बी चलेगा, है ना। और इस पनडुब्बी पे एक इंडिजिनियस मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल, जिसका नाम है K-15 मिसाइल। कोई भी मिसाइल न्यूक्लियर होता है, अगर वह पानी से चलाया जाता है तो नॉर्मली उसको के पहले लगाते हैं, K-15 मिसाइल।
क्लियर। इसका रेंज क्या होगा, 700 किलोमीटर से ज्यादा रेंज होगा। दैट्स वाई इसको क्या बोला गया, न्यूक्लियर सबमरीन, परमाणु पनडुब्बी। आईएनएस अरिघाट अभी न्यूक्लियर फ्यूल की बात करिए तो कितना यह बिजली पैदा करेगा, 83 मेगावाट। और रिएक्टर क्या होगा, प्रेशराइज लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर, जो इसमें यूरेनियम ही फ्यूल यूज होते हैं, है ना। एक जगह मैं बताया हूं रिएक्टर के बारे में, चूंकि ब्रीडर रिएक्टर जब इंडिया में शुरू हुआ तो वहां पे इसको मैं डिस्कस किया हूं, एनर्जी में जाके चेकआउट कीजिएगा, है ना। तो क्या होगा, अब इससे इस रिएक्टर के कारण 83 मेगावाट बिजली वह खुद पैदा करेगा यह रिएक्टर। इसके कारण यह काफी दिन तक पानी के भीतर भी रह सकता है, काफी दिन तक पानी के भीतर अरिघाट रह सकता है, क्लियर। और इससे जो न्यूक्लियर परमाणु पनडुब्बी है जिसपे K-15 मिसाइल भी होगा, या हमारा एक इंडिया का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, उसको एक इंपॉर्टेंस देगा कि हम पहले यूज नहीं करेंगे लेकिन हमारे पास भी है, यानी न्यूक्लियर डिटरेंस। यानी हम इसलिए हथियार रखते हैं, इसलिए नहीं रखते हैं कि किसी दूसरे पे हमला कर सके, हम इसलिए हथियार रखते हैं कि कोई हम पे हमला नहीं कर सके। आया बात समझ में। और हम कभी भी पहले न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी है, क्लियर। तो आईएनएस अरिघाट समझ गया, यह क्या है, दूसरा परमाणु पनडुब्बी है, न्यूक्लियर सबमरीन है, क्लियर। अब आते हैं इंडिया का फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2016 में यानी 2016 में आईएनएस अरिहंत जो इंडिया का पहला परमाणु पनडुब्बी है, जो कमीशन इंडियन नेवी में हुआ 2016 में, और इंडिया का यह इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन है, परमाणु पनडुब्बी है। यह बना कैसा, रसिया के एक प्राइवेट फिल्म थे और हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मदद से बना। इन्होंने पहला डिटरेंस पेट्रोल भी 1918 में कर दिया, न्यूक्लियर ट्राइड को प्रूव करने के लिए, है ना, यानी तिकड़ी को प्रूव करने के लिए। डेटरेंस कहीं भी निवारक बोलते हैं इसको हिंदी में। डेटरेंस का मतलब अभी हम समझाए कि यह इसलिए हमने यूज किया, इसलिए हमने बनाया, इसलिए हमारे पास है कि मेरा ये, इसका मतलब नहीं कि हम किसी पे हमला करेंगे, इसलिए चूंकि कोई हम पे हमला नहीं करेगा, डेटरेंस पॉलिसी। तो इसलिए इन्होंने इसका सबसे पहले पेट्रोल किया, यानी समुद्र में इसको शुरू किया। और 2022 में तो इन्होंने सक्सेसफुली एक मिसाइल भी यहां से टेस्ट किया, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM इन 2022 को। अब इससे क्या होगा, हमारे जो भी अड़ोसी पड़ोसी है उनको समझ गए कि भैया इसके पास भी न्यूक्लियर ट्राइड हो चुका है, यानी अगर आकाश से भी हमला कर सकता है, धरती से भी हमला कर सकता है, और अब समुद्र से भी हमला कर सकता है, क्लियर। अगर कंपेयर करें हम किस जो न्यूक्लियर संपन्न देश है, तो यूनाइटेड स्टेट के पास इस तरह का 14 होइए क्लास SSBN है, हमारे पास कितना है, 2 ही है। 53 उनके पास फास्ट अटैक सबमरीन है, हमारे पास अभी नहीं है अटैक सबमरीन। चाइना के पास 12 न्यूक्लियर सबमरीन है, हमारे पास 2 है ना। उनके पास 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है, अभी हम डेवलपमेंटल स्टेज में, अभी हमारे पास नहीं है, क्लियर। तो ये हो गया इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन। अब थोड़ा सा हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये तो न्यूक्लियर सबमरीन, हमारे पास एक्चुअली सबमरीन है कितने। हमारे पास तो 2 ही न्यूक्लियर सबमरीन है, क्लियर हो चुका, एक आईएनएस अरिहंत और एक आईएनएस अरिघाट। अब हमारे पास कितने सबमरीन है, देखिए हमारे पास तो एक सबमरीन था आईएनएस अरिहंत, अब हो चुका है या कितना, अब 2 हो चुका, आईएनएस अरिघाट जोड़ के। इसके अलावा हमारे पास 16 जो है क्या है, कन्वेंशनल सबमरीन है, यानी न्यूक्लियर वाला नहीं है लेकिन सबमरीन है, परंपरागत हथियार ले जाने वाला, जिसमें से 7 है किलो क्लास का है, 4 जो है शिशु कुमार क्लास का है, और 5 जो है स्कॉर्पियन क्लास का सबमरीन है ना। कितना हो गया, 7, 4, 11 और 5, 16, और ये 2, 18, यानी 18 शुरू से स्ट्रेटेजिकली रूप से ऐसा बताया जाता था कि हमारे पास 18 सबमरीन कम से कम होना चाहिए, दुश्मनों के आकार को देखे, जो आईएनएस अरिघाट पूरा करती है। अगर किलो क्लास की बात करेंगे तो यह यूएसएसआर उस समय था 1987 में, वहां से इस सबमरीन को लिया गया। यह डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, या न्यूक्लियर से नहीं चलता, और इसको रेट्रोफिट करके कुछ अपना कंटेम्पररी डिवाइस लगा के और इसको हम यूज कर रहे हैं। 1980 में शिशु कुमार क्लास मीन्स या जर्मनी से हमने लिया है इस सबमरीन को, फिर इसको बाद में हमने इंडिया में बनाना शुरू कर दिया।
अगर स्कॉर्पियन क्लास यानी फ्रांस से हमने लिया है इसको, लेकिन अब उसे इंडिया के मझगांव डॉक में बनाना शुरू कर दिए फ्रेंच का नवल शिप के मदद से, दोनों को पार्टनरशिप से। क्लियर? तो यानी अब यह आईएनएस अरिघाट को शुरू होने के बाद से अब हम फुल स्पेक्ट्रम में आ गए हैं ऑपरेशन का, चूंकि हमको टोटल चाहिए था कितना, 18 था, कितना पहले 17, अब आ गया एक कौन, अरिघाट, तो हो गया 18। तो अब हम पूरी तरह, तो या आईएनएस अरिघाट को बोला जाता है या माइलस्टोन नाउ अचीव्ड, यानी अब हम कंप्लीट हो चुके आईएनएस अरिघाट से। क्लियर? अब हम एक तीसरा न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी डेवलप करने जा रहे हैं, अभी डेवलप नहीं हुआ, इसका नाम होगा अरिंधम, अरिंधमन, अरिधमन, अरिधमन, है ना। या इस दोनों से बहुत बड़ा होगा और इसका वेट उसका तो 6000 टन था, इसका 7000 टन होगा, या कंस्ट्रक्शन फेज में अभी बनाया जा रहा है। इसके पास वर्टिकल ट्यूब हो गए या बैलिस्टिक मिसाइल 3000 किलोमीटर के रेंज तक का रख सकता है। क्लियर? तो अभी हमारे पास ऑपरेशनल में क्या है, आईएनएस अरिहंत है जो पहला न्यूक्लियर सबमरीन है, याद रखिएगा। अब कमीशन हो गया आईएनएस अरिघाट जो दूसरा सबमरीन है, दो ही हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है, परमाणु पनडुब्बी है, और तीसरा हम लोग डेवलप कर रहे हैं आईएनएस अरिधमन, आईएनएस अरिधमन। क्लियर? क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूज। इंडिया का जो सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिघाट के बारे में अभी हम लोग पूरी तरह कंप्लीट समझ लिए, इसके अलावा फर्स्ट के बारे में भी समझ लिए, है ना, थर्ड जो बन रहा है उसके बारे में देख लिए। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और कोई अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।